के नेमावर में नगर परिषद की फायर ब्रिगेड इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद की फायर ब्रिगेड का फिटनेस समाप्त हो चुका है। ऐसे में एक किसान के खेत में आग लग गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई, जिसके बाद किसानों ने गाड़ी को धक्का दिया, लेकिन समय रहते किसान के खेत में गाड़ी नहीं पहुंची और किसान की फसल जल गई, जिससे किसान आक्रोश में आ गए। किसानों ने फायर ब्रिगेड की टीम से गाली गलौज की, जिसके बाद नगर परिषद नेमावर ने 3 से अधिक किसानों पर एफआईआर दर्ज की है। देखिए, देवास से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर किसान के खेत में आग लग गई और आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो गई। रास्ते में गाड़ी खराब होने के बाद किसानों ने गाड़ी में धक्का लगाया, लेकिन इसके बावजूद गाड़ी समय रहते खेत तक नहीं पहुंच पाई और किसान का खेत जलकर राख हो गया। इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ देवास से संवाददाता जुड़ चुके हैं राकेश इनानिया। राकेश, देखिए, देवास के नेमावर से ये एक तस्वीर सामने आ रही है जहां पर खेत में आग लगी है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है। ऐसा ही रहा तो एक बड़ी घटना भी घट सकती है। इस पूरे मामले में एक विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, मैं आपको जानकारी के अनुसार बताना चाहूंगा कि नेवान नगर परिषद की फायर ब्रिगेड का फिटनेस 2021 में ही खत्म हो चुका और ना ही उसका पीयूसी कार्ड बना हुआ है। जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि इसका टेस्ट 2019 से बकाया है। अब क्या निकम्मा आरटीओ विभाग जो स्कूल की गाड़ियों पर कार्रवाई करता है, क्या नगर परिषद की फायर ब्रिगेड पर कार्रवाई करेगी? यह नगर परिषद की लापरवाही किसी भी समय कभी भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। लेकिन उल्टा नगर परिषद ने 3 से अधिक 3 किसानों के खिलाफ तो उन्होंने नामजद एफआईआर, अज्ञात किसानों के नाम पर भी उन्हें नेमार थाने पर एफआईआर दर्ज करवाई है। उनकी गलती, किसानों की गलती सिर्फ इतनी थी कि जब उनकी 4 महीने की मेहनत उनकी आंखों के सामने जलकर खाक हो रही थी, तब गुस्से में आकर कुछ किसानों ने नगर परिषद को अपशब्द बोल दिए थे, ड्राइवर के साथ में कुछ बदतमीजी कर ली थी। लेकिन किसानों का गुस्सा भी जायज था। जब उनकी गेहूं की फसल में आग लग रही थी, तब फायर ब्रिगेड रास्ते में ही खराब हो गई, जिसे किसानों ने धक्का लगाकर खेत पहुंचाई। लेकिन तब तक लगभग 10 से 12 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई थी किसानों की। देखिए, किसानों की 4 महीने की मेहनत जलकर राख हो गई। इसका जिम्मेदार हम किसको मान सकते हैं? क्या इसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा? जी बिल्कुल, प्रशासन ने तो उल्टा नगर परिषद ने किसानों के ऊपर कार्रवाई कर दी, जबकि देखा जाए तो गलती कहीं ना कहीं नगर परिषद की थी कि जब उनकी गाड़ी का जब फिटनेस ही नहीं, जब गाड़ी उनकी पूर्ण रूप से कंप्लीट ही नहीं, चलने लायक, सड़क पर चलने लायक नहीं है, तो फिर उन्होंने गाड़ी क्यों भेजी? देखिए, हम बात करते हैं अगर किसानों की, वो खुद ही एक पीड़ित है जिनकी फसल जलकर राख हो गई है। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इस पूरे मामले पर गांव वालों और किसानों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, हमें जानकारी मिली है कि अभी 1 घंटे पहले कांग्रेस नेताओं ने किसानों के साथ थाने का घेराव भी किया था और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिन किसानों के ऊपर नगर परिषद ने कार्रवाई करवाई है और जो ये सरासर झूठी है, किसानों की इसमें कोई गलती नहीं है। ये जो किसानों के ऊपर कार्रवाई हुई है उसका खात्मा किया जाए और साथ ही ये गाड़ी का जो भी इसका फिटनेस नहीं है, इसको सड़कों पर कैसी पहुंचाई, चला रहे हैं और उसके बाद में कैसे पहुंचाई, जब गाड़ी ही इनकी सुरक्षित नहीं थी तो क्यों भेजी इन्होंने? तो उस पर भी कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नगर परिषद के सीएमओ और नगर परिषद के ऊपर भी कार्रवाई की जाना चाहिए। अगर हम इनके नुकसान के आकलन की बात करें तो कितना नुकसान हो सकता है किसानों को? क्या मुआवजा देखा देने जाए की तो कोई बात लगभग की गई है? किसानों का 2 से 2.5 लाख का नुकसान है और कम से कम एक किसान की 6 एकड़ और एक किसान की 4 एकड़ जमीन के समथिंग पूरी जलकर खाक हुई है गेहूं की फसल। और साथ ही किसानों के जो पाइप थे, जो सिंचाई करते थे जिन पाइपों से, वो पाइप भी जलकर खाक हो चुके हैं।
और देखिए वही हम नगर पालिका की अगर बात करें तो नगर पालिका में मेंटेनेंस के लिए भी पैसे सरकार देती है, लेकिन उसके बावजूद हम ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बीच में ही खराब हो जाती है। अब सवाल ये भी उठता है कि जो मेंटेनेंस के पैसे मिलते हैं वो पैसे जाते किधर हैं? जी बिल्कुल, नगर परिषद को मेंटेनेंस का पैसा भी मिलता है और ऐसा नहीं कि बिल नहीं लगे। कुछ नागरिकों का कहना है कि फर्जी बिल भी लगाए हैं मेंटेनेंस के नाम पर गाड़ी का काम नहीं करवाए, जिसके कारण आज किसानों को यह खामियाजा उठाना पड़ा। और कांग्रेस नेताओं का भी यही आरोप लगा रहे हैं कि पूरी गलती नगर परिषद की है और कांग्रेस नेताओं ने थाने पर घेराव करके नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ के खिलाफ खूब जमकर नारेबाजी भी की। अब देखिए इसी खबर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं नगर परिषद अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल। गोपाल जी, देखिए ये तस्वीरें सामने आई है देवास से, जहां पर खेत में आग लग गई और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया तो फायर ब्रिगेड बीच रास्ते में ही खराब हो गई और किसान उसे धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आग तब तक पूरी खेत में लग चुकी थी। किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है, इसका जिम्मेदार अब हम किसे माने? मैडम, हुआ यह था कि फायर ब्रिगेड बिल्कुल सही समय पर पहुंची, परंतु खेत में क्या मेर और ये इनके जो गड्ढे रहते हैं उसके कारण फायर ब्रिगेड की जो सापट है वो टूट गई थी, जिसके कारण फायर ब्रिगेड आगे नहीं बढ़ पाई। फायर ब्रिगेड में चूंकि तकनीक खराबी आ गई थी, हमारी फायर ब्रिगेड सही समय पर पहुंची थी, उसके बावजूद भी हमने एट ए टाइम खातेगांव नगर परिषद की फायर ब्रिगेड को बुलाया, परंतु कुछ लोग इतने आक्रोश में थे कि उन्होंने ड्राइवर के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया और गाड़ी को भी तोड़ा फोड़ा। इसके बावजूद जी देखिए, आप कह रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी वो टाइम पे पहुंच गई थी, लेकिन मेड़ की वजह से वो खराब हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी का इतनी कमजोर होती है कि मेड़ की वजह से वो खराब हो जाएगी और आगे नहीं बढ़ पाई, मेड़ की वजह से नहीं बढ़ पाई और खराब हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी इतनी कमजोर है कि वो मेड़ की वजह से खराब हो जाती है। कमजोर नहीं है मैडम, गाड़ी कोई भी वाहन चलता है सड़क पर, कोई भी वाहन सड़क पर चलता है तो उसमें कोई टेक्निकल खराबी कभी भी आ सकती है। तो अगर हम फिटनेस की भी बात करें तो फिटनेस भी पहले खत्म हो चुका है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, फिटनेस और उसका जो मतलब जो बीमा है, बीमे की बात करें, बीमा उसका नया है, बीमा रिन्यूअल है, और फिटनेस की जो आप कह रहे हैं उसकी जानकारी मेरे को पर्याप्त है नहीं, मैं ले लूंगा। बाकी हमारे यहाँ समय समय पर गाड़ी का काम किया जाता है। गाड़ी हमारी पूर्ण रूप से कंप्लीट थी। उसके एक दिन पहले भी हरणगांव क्षेत्र के अमेरी गांव के करीब 120 किलोमीटर मेरी गाड़ी गई और वहाँ आग बुझा के आई थी। उस दिन भी नेमावर थाने से फोन आया था और गाड़ी हरणगांव ही जा रही थी, पर उसी बीच गाड़ी को रास्ते में पता लगा कि उस खेत में आग लग गई है, तो गाड़ी वहां पर आग बुझाने की गई थी। उसमें कोई हमारी तरफ से लापरवाही नहीं बरती गई। तो लापरवाही किसकी माने? फिर आप कह रहे हैं कि आपको पूरी जानकारी भी नहीं है, जानकारी आप पता करके बताएंगे, आपको जानकारी नहीं होगी तो फिर किसको जानकारी होगी? जो है एक उसमें तकनीकी खराबी आने के कारण, मतलब एक जो कहते हैं गाड़ी यदि रोड पे चलती है तो कोई पंचर भी हो सकती है, जो टेक्निकल खराबी आ जाती है कहीं कहीं, उसी प्रकार से ये समस्या उसके कारण आई है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आप किसानों पर भी ये कह रहे हैं कि वो आक्रोशित हो गए थे, अब किसानों का नुकसान भी हुआ है, उल्टा उन्हीं पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। कहां तक, किस हद तक ये सही माने हम? मैडम, अन्नदाता जो रहता है वो कभी इस प्रकार कार्य नहीं करता है। जिनका खेत जला था, वाकई उनके जो नुकसान हुआ उसके लिए हम सबको बहुत पीड़ा है, परंतु जिनका खेत जला उन लोगों ने तो कुछ भी नहीं करा, पर उनके वहां पर बहुत सारे जो लोग गए थे उसमें से कुछ जो लोग रहते हैं उनने गलत तरीके से फायर ब्रिगेड को तोड़ा फोड़ा, ड्राइवर को मारा। ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य किया गया है। तो मतलब उस जो हमारे फायर के ड्राइवर थे वो बहुत पूरे कर्मचारी नाराज थे, इसलिए उन लोगों ने मिलकर, कर्मचारियों ने इस चीज के लिए प्रशासन से मदद मांगी है। जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरे मामले में हमने नगर परिषद अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल से बात करी, जिन्होंने बताया कि गाड़ी टाइम पर पहुंच गई थी, लेकिन खेत की मेड़ की वजह से
गाड़ी खराब हो गई, नहीं चल सकी और जिसके बाद किसानों के बीच आक्रोश देखने को मिला। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस पूरी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? किसान, उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं, उनके खेतों पे आग लगी हुई है। मदद करने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, लेकिन वो गाड़ी खुद ही खराब हो गई। इस खबर में अब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है सीएमओ आनंदी लाल वर्मा। देखिए, ये तस्वीरें सामने आई है देवास से, जहां पर खेत में आग लग गई है। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया, लेकिन गाड़ी जो है वो बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है। किसानों ने धक्का लगाकर गाड़ी को मौके तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं पहुंच पाई और उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। इस पूरे मामले का अब जिम्मेदार हम किसको ठहराएं, किसकी लापरवाही है और किसानों के नुकसान की भरपाई अब कौन करेगा? जी आनंदी लाल, बोलिए। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी जी, हेलो जी जी। देखिए, देवास से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर किसानों के खेत में आग लग गई है, लाखों का नुकसान हुआ है उनको। फायर ब्रिगेड की टीम आती भी है, लेकिन गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है। किसानों ने धक्का लगाकर उसे मौके तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी समय पर नहीं पहुंच पाई और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही समझे और किसानों के इस जो भी उनको नुकसान हुआ है उसका मुआवजा कौन देगा? नहीं मैडम, उसमें क्या है, गाड़ी तो टाइम पे पहुंच गई थी हमारी। हेलो जी, बोलिए। हाँ, गाड़ी तो हमारी टाइम पे पहुंच गई थी। हाँ। सूचना मिलते ही गाड़ी टाइम पे पहुंच गई थी, लेकिन उसके क्या चलते हुए गाड़ी की शाफ्ट टूट जाने से वो गाड़ी ने काम करना बंद कर दिया था। बाकी नगर पालिका की इसमें कहीं से भी लापरवाही नहीं है। नगर पालिका की लापरवाही नहीं आई है? नहीं है आप ऐसा कह रहे हैं। गाड़ी तो सूचना मिलते ही पहुंच गई थी वहाँ पे घर की। देखिए, गाड़ी खराब हुई पे जाने से पॉइंट पे पहुंच गई थी गाड़ी, लेकिन वो काम करने में वो शाफ्ट टूट गई, क्योंकि उसका रास्ता मास्ता ठीक नहीं था। शहरों के मेड़ों के चढ़ने में शाफ्ट टूट गई थी गाड़ी की, उस चक्कर में काम करना बंद कर दिया था। बाकी गाड़ी समय से पहुंच गई थी। इतनी कमजोर तो नहीं है कि गाड़ी मेड़ पे खेत पे चलने से वो टूट जाएगी। गाड़ी टूटती है तो उसकी मेंटेनेंस का भी सवाल उठता है। क्या गाड़ी की मेंटेनेंस टाइम पे नहीं कराई गई थी? देखिए, समय पर पहुंचने से कुछ नहीं होता है। गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची है, जहां पर आग लगी है वहां पर गाड़ी नहीं पहुंची, बीच रास्ते में खराब हो गई है। गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं कराया गया है। अगर हम फिटनेस की बात करें तो फिटनेस भी पहले ही खत्म हो चुका था। बोलिए। बीमा तो कंप्लीट है उसका, फिटनेस भी था, लेकिन गाड़ी टाइम पे पहुंच गई थी। समस्या आई है तो बेचारे मैंने टूट गई गाड़ी, जाने में टेक्निकल खराबी आ जाती है, उसमें क्या है। अगर कोई बड़ी दुर्घटना घटती तो क्या आपका जवाब यही होता कि गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, उसमें क्या है? नहीं, बड़ी दुर्घटना तो दुर्घटना गाड़ी फायर मैडम, गाड़ी तो फायर इसलिए होती है कि मदद करने के लिए कोई भी सूचना मिलती जाती है। अचानक टेक्निक खराबी होने के कारण ये समस्या पैदा हुई है, नहीं तो क्या है। उससे पहले लगातार गाड़ी निरंतर जा रही थी। मेरे एक दिन पहले भी गाड़ी वहाँ हमला गई थी, 120 किलोमीटर आग बुझा के आई है। और सुबह भी हरण गाँव में जाने का था गाड़ी का, लेकिन वो टर्न जैसे वहाँ पहुंच गई थी तो खबर मिली कि हाँ वो गेहूं में आग लगी, तो हरण गाँव नहीं पहुंचाते हुए मैंने खेत पे पहुंचाई थी गाड़ी को। देखिए, पहले अगर आप बात करेंगे यहाँ गई गाड़ी वहां गई गाड़ी, सवाल ये है कि जहां पर पहुंचना था वहां पर तो नहीं पहुंच पाई। किसानों के वहां तो पहुंची ना मैडम, उसकी टेक्निक खराबी बता तो रहा हूँ। तो आग को क्यों नहीं बुझा पाई गाड़ी? अगर पहुंची तो गाड़ी पहुंच गई थी, आग बुझाना भी शुरू कर दिया था। खराबी हुई गाड़ी में, उसके बाद में तत्काल खातेगांव की नगर पालिका के पास में है, वहाँ फोन लगाया और गाड़ी वहां से बुलवाई थी। और उसके बाद टैंकर भी मैंने वहां से उपलब्ध कराया थोड़ी देर बाद। किसानों के नुकसान की अगर हम बात करें तो उसके नुकसान कौन भरपाई करेगा? इस पूरी लापरवाही का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? आप एक बार ये बता दीजिए। अब ये तो मैडम इसमें यही कहेंगे कि तकनीक खराबी होने के कारण गाड़ी
वो जो काम नहीं कर टेक्निकल पाएगी। बाकी मैंने इशू नगर के पालिका लिए खट्टेगांव की मेंटेनेंस तुरंत होता उससे है। फोन करके गाड़ी बुलवाई थी, उपलब्ध कराई वहाँ। सीएमओ जी, टेक्निकल इशू के लिए मेंटेनेंस होता है, मेंटेन क्यों नहीं की गई थी गाड़ी, इसका जवाब दीजिए। और लापरवाही का नतीजा जो भी है वो क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है? इसमें जिम्मेदार तो नहीं मानेंगे मैडम, उसमें क्या तकनीक खराबी बता रहा हूँ कि अचानक तकनीक खराबी होने के कारण ये आग नहीं बजा पाई, काम नहीं कर पाई गाड़ी, यही बोलेंगे। वही मैं आपको बोल रही हूँ सर, टेक्निकल जो इशू आया उसके लिए मेंटेनेंस आता है, वो मेंटेनेंस कहाँ गया फिर? अब टेक्निकल खराबी तो करोड़ों का अचानक हुई ना मैडम, कोई सरकार जानबूझ देती के है थोड़ी नगर होनी पालिका को, वो बताता कहाँ रहा हूँ जाती आपको। है? कोई कार्रवाई की गई है क्या इस पूरे मामले में? कार्रवाई क्या करेगी उसमें, क्या करेंगे? किसानों का नुकसान ड्राइवर के हुआ साथ वहाँ के लोगों है, ने गाड़ी जो बीच रास्ते में तकनीक खराब हो खराबी आने जाती के है, कारण इस जो पर कोई ड्राइवर जाएगा कार्रवाई उसके नहीं साथ होनी वो चाहिए पब्लिक आपके हिसाब से? जी मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है, गाड़ी बीच में ही खराब हो जाती है, क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से, ऐसा लगता है? नहीं, हम तो ये नगर पालिका ने कोई जानबूझ के थोड़ी उससे किया है, ये हमारा कहना ये है। तो हम आपसे ये किसानों पूछ का रहे हम हैं थोड़ी चाह रहे हैं कि मेंटेनेंस नुकसान कहाँ हो जाता किसी, है? हम तो करोड़ों मदद का करने के लिए गई मेंटेनेंस थी ना आता गाड़ी तो वहाँ। है, एक नगर पालिका में करोड़ों का मेंटेनेंस आता है, लेकिन मेंटेनेंस कहाँ जाता है? हेलो जी धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो सीएमओ जुड़े हुए थे हमारे साथ इस पूरे मामले में, जिन्होंने कहा है कि इस टाइम पर गाड़ी पहुंच गई थी लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो खराब हो गई थी। टेक्निकल इशू का जिम्मेदार उन्हें नहीं लगता कि कोई है। देवास से तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक गंभीर मुद्दा जहां पर किसानों के खेत में आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया जाता है लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो जाती है। किसानों ने खुद मेहनत करके उसे धक्का लगाकर खेत पर पहुंचाने की कोशिश की लेकिन गाड़ी मौके पर समय रहते नहीं पहुंच पाई। तो देखिए देवास से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर किसानों के खेत पे आग लग जाती है। किसानों ने मदद के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया, जिसके बाद गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो गई। इस पूरे मामले में सीएमओ से हमने बात की, जिन्होंने बताया कि गाड़ी टाइम पर तो पहुंच गई थी लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से गाड़ी खराब हो गई, लेकिन उसमें अब वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही इस पूरी घटना, इस पूरे मामले का जिम्मेदार भी उन्हें कोई नहीं लगता है। बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे मामले का जिम्मेदार कौन होगा और साथ ही किसानों के लाखों का नुकसान कौन भरेगा। देवास के नेमावर गांव से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर खेत पे आग लग गई। आग लगने के बाद किसानों ने मदद के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई और किसानों को लाखों का नुकसान हो गया। लगभग 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। 10 से 12 एकड़ की जमीन जलकर राख हो गई है। 4 महीने की मेहनत अब राख में बदल गई है। जिसके बाद हमने इस पूरे मामले पर नगर परिषद अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल और सीएमओ आनंदीलाल वर्मा से बात की। दोनों का कहना है कि गाड़ी समय पर पहुंच गई थी लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से गाड़ी खराब हो गई लेकिन मौके पर नहीं पहुंच पाई। जानकारी के अनुसार फिटनेस पहले ही खत्म हो चुका है, गाड़ी का फिटनेस पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन सीएमओ का कहना है कि फिटनेस अभी भी जारी है।